नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम से संबंधित क्षेत्रों को निजी हाथों बेचने के विद्युत प्रबंधन के फैसले के बाद तेजी से चलाई जा रही कवायद को लेकर विभागीय अधिकारी और कर्मचारी चिंतित और परेशान हैं। लेकिन वहीं जूनियर इंजीनियर संगठन से लेकर संघर्ष समिति तक के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भी जिस ढंग से ढुलमुल और तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, उससे भी लोगों में चिंता का होना स्वाभाविक है। अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र गुर्जर के जुझारूपन से लोगों में हौसला है। लोग जितेंद्र गुर्जर पर भरोसा रखना चाहते हैं और उनका विश्वास है कि जितेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में निजीकरण के विरोध में आंदोलन निश्चित रूप से सफल होगा। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ के संयोजक आर.एस. राय के द्वारा भी अपने 80,000 संविदा कर्मचारियों के साथ इस आंदोलन में उतरने के लिए कमर कसा जा चुका है। सिर्फ इंतजार संघर्ष समिति के फैसले को लेकर बचा है। जूनियर इंजीनियर संगठन के अध्यक्ष अजय कुमार और संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे के आंदोलन को लेकर अपनाई जा रही कार्यशैली से लोग चिंतित हैं। दरअसल शैलेंद्र दुबे का आंदोलन को लेकर पिछला ट्रेड रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं माना जाता रहा है। 2 वर्ष पूर्व जब एम देवराज जैसा सख्त और ईमानदार चेयरमैन इस आंदोलन का विरोध कर रहा था, तब तमाम अधिकारी और कर्मचारी प्रबंधन की आंख में आंख मिलाकर सड़क पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। लोगों में जेल तक जाने का ऐलान किया जा चुका था। लेकिन जिस ढंग से शैलेंद्र दुबे के द्वारा अंतिम क्षणों में विद्युत मंत्री के दूर के संबंधी को पकड़कर लगभग शरणागत होकर एक औपचारिक समझौता किया गया, वह आज भी लोगों के ज़हन में है, खटक रहा है। और यही वजह है कि 18 महीने लोग निलंबित रहे और एक ओबरा प्रोजेक्ट का सहायक अभियंता बदहाली से उबकर उसने जहर खाकर आत्महत्या तक करने की ठान ली थी। कुल मिलाकर इस आंदोलन को लेकर भी शैलेंद्र दुबे पर तमाम आरोप लगने लगे, यहां तक कि उनको मैनेज होने तक के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके द्वारा आंदोलन को अंतिम क्षण कर छोड़कर भाग जाने, प्रबंधन से डील कर लेने जैसे गंभीर आरोप लोग लगाने पर विवश हो रहे हैं। इसकी खास वजह है और जिसे उपभोक्ता मंच अपनी अगली रिपोर्ट में सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखना चाहता है।
निजीकरण को लेकर जैसे जैसे प्रबंधन की कवायद तेज होती जा रही है, विभागीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है और लोग प्रबंधन के एकतरफा निजीकरण के फैसले से बेहद क्षुब्ध देखे जा रहे हैं। लेकिन वही जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आंदोलन को लेकर अपनाई जा रही संदिग्ध कार्यशैली से लोगों में निराशा है। खास तौर पर संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे के तौर तरीकों से लोग हैरान हैं, जिसकी तमाम वजहें बताई जा रही हैं। निजी हाथों में बेचने के फैसले को लेकर सबसे ज्यादा अग्रेसिव भूमिका में सख्त तेवर के साथ कार्य कर रहे यूपीपीसीएल चेयरमैन ए.के. गोयल के विरुद्ध संघर्ष समिति द्वारा खुलकर बोलने से बचना भी एक कारण माना जा रहा है। एमडी पूर्वांचल शंभू कुमार के विरुद्ध संघर्ष समिति के द्वारा अपने हर मीटिंगों कार्यक्रमों में जिस तेवर के साथ आलोचना की जाती है, ऐसा विरोध चेयरमैन के साथ देखने को नहीं मिलता। मुख्यमंत्री को लेकर भी बेहद लिबरल एटीट्यूड आंदोलन के लिए घातक हो सकता है। इसे समझना होगा, पूर्वांचल डिस्कॉम हमेशा से किसी भी आंदोलन का बैकबोन रहा है, लेकिन कुछ महीनों पूर्व वाराणसी में अपने प्रवास के दौरान शैलेंद्र दुबे द्वारा पूर्वांचल में संघर्ष समिति के संयोजक के पद पे एक डमी अधिशासी अभियंता अविनाश की नियुक्ति का ऐलान कर दिया गया। मुख्यमंत्री को लेकर भी बेहद लिबरल एटीट्यूड आंदोलन के लिए घातक हो सकता है। इसे समझना होगा, पूर्वांचल डिस्कॉम हमेशा से किसी भी आंदोलन का बैकबोन रहा है, लेकिन कुछ महीनों पूर्व वाराणसी में अपने प्रवास के दौरान शैलेंद्र दुबे द्वारा पूर्वांचल में संघर्ष समिति के संयोजक के पद पे एक डमी अधिशासी अभियंता अविनाश की नियुक्ति का ऐलान कर दिया गया और नियुक्ति के अगले दिन ही जिस ढंग से अविनाश के द्वारा प्रबंधन से मिलकर संयोजक पद को लेकर नकार दिया गया, उससे लोगों में नकारात्मक संदेश गया। इन सब जानकारियों के बावजूद भी डमी संयोजक आज भी बरकरार हैं। संघर्ष समिति के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कंसल्टेंट की नियुक्ति पर हमलावर रुख अपनाया गया, जबकि कंसल्टेंट किसे नियुक्त करना है वह फ्रॉड है। उस पर पेनाल्टी लगी है या फिर अच्छी छवि का है, इससे निजीकरण का फैसला कैसे प्रभावित होता है, ये समझ से परे है। लोग जानना चाहते हैं, क्या अच्छी छवि का कंसल्टेंट निजीकरण नहीं करेगा? उस पर पेनाल्टी लगी है या फिर अच्छी छवि का है, इससे निजीकरण का फैसला कैसे प्रभावित होता है, ये समझ से परे है। लोग जानना चाहते हैं, क्या अच्छी छवि का कंसल्टेंट निजीकरण नहीं करेगा? संघर्ष समिति के ऐसे फैसलों, आंदोलन के लिए अपनाए जा रहे तौर तरीकों से लोग सशंकित हैं। आंदोलन में एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर सभी को जोड़ ना पाने को भी लोगों द्वारा साजिशी चश्मे से देखा जाने लगा है।